हेलो फ्रेंड्स, योर ऑन यूट्यूब चैनल एजुकेशन अफेयर। हमने पिछला चैप्टर देखा, पूरे क्वेश्चंस देखे, कुछ एनडीए में प्रीवियस एग्ज़ाम में जो आते हैं वो क्वेश्चंस देखे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में क्या होता है? तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस ईयर एनडीए एग्ज़ाम, एयरफोर्स एग्ज़ाम, एक्सवाई ग्रुप और नेवी के ज़्यादातर यही रिपीट होते हैं। एनडीए एग्ज़ाम में अगर प्रीवियस ईयर आप देखें, क्वेश्चंस आप देखें तो मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जो कि हमारे रिपीटेड होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, जो कि एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम लोग सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। जैसे कि ये लिखा है 1 4 8 1 हो गया, 13 डैट 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 डैश। तो इसका आप नेक्स्ट मुझे टर्म बताइए क्या होगा। क्या आप कुछ एब्जॉर्व कर पा रहे हैं इसमें क्या होगा नेक्स्ट टर्म? या इसमें इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, पहला टर्म दिया है 1, फिर दूसरा टर्म 4, फिर 8। तो हम सोचते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो क्यों ना हम देखते हैं, एक में कितना जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, एक में हम लोग 3 जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सोचते हैं हमने एक में कितना जोड़ा, चलो एक में 3 जोड़ दिया तो 4 मिल गया। अब फिर यही आगे जो बढ़ते हैं, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 8 मिल जाएगा। ये हम 4 में तो 4 जोड़ेंगे तो 8 हमको मिल जाएगा। ठीक, अब इसी तरह 8 में कितना जोड़ेंगे 13 मिल जाएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 मिल जाएगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में हम लोग 3 जोड़ देंगे दैट इज़ 6। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ देंगे, ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा। आ गया। इसमें 6 में 4 जोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा। सिंपल। तो हम लोग देख लें, एक पर्टिकुलर ऑर्डर से हमारे ये एक वो बन रही है ना, एक सीरीज़ बन रही है, सीक्वेंस बन रहा है, सॉरी एक सीक्वेंस बन रहा है। पर्टिकुलर हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज जोड़ रहे हैं, ये सीक्वेंस हो गया। तो इसका नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा 19। ठीक, और इसका 10 नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम आगे के इनफाइनाइट टर्म या एन टर्म तक हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो सीक्वेंस में हम लोग क्या देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर जो है जुड़ते जा रहे हैं, 3 4 5 एक ऑर्डर वाइज जुड़ते जा रहे हैं, तब ये कुछ बन रही है। हालांकि यहाँ माइनस भी हो सकता था, एक माइनस भी हो सकता था। जैसे कि एक माइनस वाला ले लेते हैं। तो देखिए, अब हमारा जैसे कि ये 6 3 1, यहाँ तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर जुड़ रहा है ना हमारा, 3 से 4 से 5 से 6 से जोड़ते जा रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, घटाते जा रहे हैं, उल्टा हो जाएगा। इसमें 6 में से 3 घटाएंगे 3 में से -2 कर देंगे, फिर 1 में से कितना -1 कर देंगे, 0 आ जाएगा। ये देखिए पर्टिकुलर एक नंबर जो है, पर्टिकुलर नंबर इसमें से माइनस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड हमारा सीक्वेंस। बस और कुछ नहीं, यही हमारा सीक्वेंस होता है।
ठीक है। अब इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर वाइज ऐड हो रहा है, वो सीक्वेंस हो गया हमारा। चलते हैं अब सीरीज़ पे, ठीक है, सीक्वेंस आ गया समझ में। अब सीरीज़ पे चलते हैं। सीरीज़ देखिए, सीरीज़ है हमारी, इसमें तो हम लोग ऑर्डर वाइज जोड़ रहे थे, नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, या 1 2 3 4, ठीक, एक ऑर्डर वाइज। यही है कि 3 हो गया, 5 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नहीं जुड़ रहे, हो सकता है और अलग भी हो सकते हैं कुछ, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 3 के हिसाब से पेयर में जुड़ सकता है, ठीक। ये हमारा हो गया सीक्वेंस। अब हम चलते हैं सीरीज़ पे। हमारा सीरीज़ है, अब देखिए जैसे कि ये है 1, मैं आपके पास 3 सीरीज़ लिख दे रहा हूँ, अब इसका नेक्स्ट टर्म बताइएगा। ये हो गया, एंड सेकंड है 4 2 0 -2, इसका नेक्स्ट टर्म। अब इसमें देखिए हाँ, ये दोनों बताइए चलिए, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। चलिए देखते हैं सीरीज़ में क्या होता है। सीरीज़ की खासियत होती है, इसमें एक ऑर्डर नंबर नहीं घटता, मतलब एक रूल के हिसाब से नंबर नहीं घटता, ना जुड़ता है। एक हमारा एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता घटता है, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म रहता है। जैसे कि हमारा एक में से 4 जोड़, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, 4 हो गया। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 बचेगा, 7 हो गया। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, नेक्स्ट टर्म हमारा 10 आ गया। यही हमारा सीक्वेंस है, 3 3 3 3 जोड़ते जाएंगे, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जुड़ रहा है। और इसमें भी देखिए, इसमें क्या जोड़ेंगे या घटा देंगे, 4 में 2 घटाएंगे या -2 जोड़ देंगे, ये भी हो सकता है, 2 बचेगा। अब इसमें -1 जोड़ देंगे, सॉरी -2 इसमें जोड़ देंगे, 0 बचेगा। अब इसमें -2 जोड़ देंगे, 0 -2 जोड़ दिया, प्लस -2 जोड़ दिया, तो 0 -2 हो गया। देखिए इसमें -2 जोड़ देंगे, ये बचेगा। अब इसमें भी -2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, -2 जोड़ेंगे, या तो हम लोग कह सकते हैं -2 जोड़ना, या तो कह सकते हैं 2 घटाना -2 का, ठीक, 2 घटा देंगे तो इसमें -4, तो यहाँ हो जाएगा -4 आ जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारी एक कांस्टेंट टर्म जिसमें जुड़े या घटे, तो उसको हम लोग कहते हैं सीरीज़। और इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना। एपी में हम याद रखिए, सब चीज़ जोड़ना घटाना चलेगा फिर, ठीक है। एपी, इसी को हम लोग कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बताते हैं एपी क्या होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक। अब एपी में क्या होता है, अब इसमें देखिए जैसे कि ये हमारा है 1 4 7 10, ठीक। अब इसमें कांस्टेंट टर्म जुड़ा हमारा 3, तो इसको क्या लिखते हैं, 3 को लिखेंगे D = कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, डिफरेंस कितना है, 3 है ना, एक में 3 का अंतर है ना, 3 3 का अंतर बीच में, तो कॉमन डिफरेंस हो गया ये 3। और इसमें हम लोग कितना है कॉमन डिफरेंस, 4 2 0 -2। इसमें कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 4 में से -2 जोड़ देंगे या 2 घटा देंगे, तो इसमें -2 जोड़ दिया, -2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एपी, अब एपी का फुल फॉर्म क्या है, एपी का फुल फॉर्म कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थ मतलब कोई एक सीरीज जिसमें कोई अर्थ निकले, हम ऐसे ट्रिकी बात बता रहे हैं जिसमें कोई अर्थ निकले, मतलब एक कांस्टेंट टर्म, हाँ ठीक है, इसका अर्थ निकल रहा है, एक कांस्टेंट टर्म उसमें जुड़े या माइनस हो, कांस्टेंट टर्म जुड़े या माइनस हो। इसमें एपी में क्या चलेगा, जोड़ घटे, जोड़ चलेगा घटाना चलेगा, ठीक है, 2 चीज़ चलेगा। तो अब जैसे ये है हमारा टर्म 3 3 3 डेट,
इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? हमने क्या देखा, इसमें कांस्टेंट टर्म जोड़ना है, तो इसमें कांस्टेंट जोड़ के या घटा के नेक्स्ट टर्म आना चाहिए। तो इस पर देखिए कांस्टेंट टर्म जोड़ दीजिए, जीरो जोड़ दीजिए, जीरो जोड़ दीजिए, जीरो जोड़ दीजिए, तीन 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 आता जाएगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा? ज़ीरो का डिफरेंस हो गया। कॉमन, सब में कॉमन है, डिफरेंस अंतर दोनों का, दैट इज़ ज़ीरो। ठीक, दैट इज़ हमारा सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, जिसका डी इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब हम लोग एपी के जैसे ये हमारा पहला टर्म हो गया T1, ये दूसरा टर्म हो गया T2, ये तीसरा टर्म हो गया T3, डैश डैश डैश। ठीक, तो हम लोग कोई n टर्म ले लेते हैं इसमें, 10वां पद या 16वां पद, कोई भी। हम सब तो लिखेंगे है नहीं, हम लोग लिखेंगे तो सब नहीं। अब इसमें 10वां या 16वां पद क्या होगा देखते हैं। और एपी के वो हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। और पहले पद को क्या मानते हैं हम लोग? ए, इसको ए मानते हैं और इसको डी मानते हैं। स्मॉल ए हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, कोई भी एपी का पहला पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज़ ए एंड कॉमन डिफरेंस इज़ डी। ठीक, फॉर एनी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब फर्स्ट टर्म ए है ना। हम ए पी को जैसे देख लिखते हैं, यहाँ है इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी, पढ़ा हम लोगों ने डी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी देन। तो ए पी क्या हो जाएगी? ए फर्स्ट टर्म है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म ये आ गया प्लस डैश 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 डैश। तो इसमें देखिए पहले टर्म में डी नहीं है, दूसरे टर्म में टर्म दूसरा है। अब ये भी बता देगा पहले, ये देखिए ये हम लोग ने डी ऐड किया, हम लोग डी ऐड क्यों किया? देखते हैं हमने डी ऐड क्यों किया, ये टर्म कैसे बने। देखते फिर से यही सीरीज उठाते हैं, ये वाली सीरीज उठाते हैं हम लोग, ये वाली। ठीक, इजी है, फिर से उठाते हैं। देखिए 1 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें डी कितना था हमारा? डी कितना देखिए, एक सॉरी ये तो सीक्वेंस का मैंने उठा लिया है, सीरीज़ का उठाना है ना। ये 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया एंड 10 हो गया। ये इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया था? 3 का 4 3 7 7 3 10, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 3 3 आ रहा, जो डी इक्वल टू हमारा 3 हो गया। ठीक, अब मान लिए कॉमन डिफरेंस 3 का आ गया। ठीक है, 3 का आ गया, तो हम पहले अगर हम क्या लिखा है, इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस देन ए पी। तो ए पी क्या हो जाएगी? पहला डिफरेंस ए है, पहला पद ए है। ठीक, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या कहा? जुड़ता है घटता है, इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, 3 3। तो कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, ए प्लस 3 मतलब ए प्लस डी। अब देखिए यहाँ 2d कैसे आया ये भी देख लीजिए। हम यहाँ से a प्लस डी कर रहे हैं तो ये आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, 3 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको? 6 जोड़ना पड़ेगा ना। इसका मतलब 2d जोड़ना पड़ेगा। 2d मतलब 3 9 6, इसको 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं, मतलब कि a प्लस डी यहाँ पहुँचे, फिर प्लस डी कर दो, प्लस डी, ए प्लस डी ये आया, फिर ये इससे
ये आया, फिर इससे प्लस बी कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह अगर यहाँ पहुँचना है हमको तो क्या करेंगे, ए प्लस डी प्लस या डी प्लस बी, तो आ गया हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस ए प्लस 3d। अब ऐसे निकालते चलिए, इस तरह ये आ गया। ठीक, ये हमारी AP है, ये AP है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इस पर देखिए, पहला टर्म में a है, हमको पता है। दूसरे टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला कैसे बन सकता है कि हमको अगर 20वां टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ 20वां टर्म निकालना हो या n मान लो उसको, n टर्म निकालना हो या 20वां टर्म निकालना हो या 19वां या 100वां टर्म या 200वां टर्म। ठीक, तो देखिए इसमें चौथा पद क्या है, a प्लस 3d, 3 4 3 4 3 4 3, देख रहे हैं, एक कम मतलब कि अगर 26वां पद निकालना रहेगा, T26 निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए तो वैसे ही रहेगा, सब में ए कॉमन, प्लस ए प्लस 26वां, मतलब जैसे चार पद है तो 3 से गुणा हुआ, एक कम से गुणा हुआ, तो 26वां पद निकालना है तो 25 से गुणा हो जाएगा। दैट इज़ आवर 26वां टर्म। ठीक, ये हमारा हो गया। अब चलो ठीक है, ये तो हमारा निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला तो दो ही, चलिए फॉर्मूला भी लिख लेते हैं इसका। nवां पद कोई भी मान लो, इनमें 100 200 300 400 18वां 20वां 19वां 27वां n कोई भी मान लो, nवां पद कोई भी निकालना होता है तो a तो ठीक है जोड़ते ही हैं, प्लस इससे एक कम लेते हैं, n-1 लेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज़ आवर nth टर्म ऑफ AP, दैट इज़ आवर फॉर्मूला ऑफ n टर्म ऑफ AP, n टर्म ऑफ AP ऑफ एन AP। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये आप याद करके नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, व्हाट इज़ द 19th टर्म ऑफ गिवन AP। ये हमारा AP दी है, ये AP दी है, कैसे पता AP है, कैसे पता AP है, कैसे पता करेंगे आप AP है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। देखिए इसमें कितना है, दो जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। हाँ ठीक है, चलो AP है भैया हमारी ये। So what we have to do next? What we have to do next friends? तो हमको नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, AP है, AP का तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद A प्लस 2D है ना, A प्लस 2D होता है तीसरा पद। जितने पद रहते हैं उसका एक कम उस D से मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें क्या पूछा है, 19th टर्म, तो T19th इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस 18th थी। A कितना है, फर्स्ट टर्म A है ना, 2 प्लस 18 इंटू D कितना है, D कॉमन डिफरेंस कितना था, 2 कांस्टेंट 2, तो ये हमारा आ जाएगा 38। 19 टर्म क्या होगा, 38 हो गया। ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको सब। अब डी की एक प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। AP में क्या होता है, इन AP
डी इज इक्वल्स टू या डी कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये हो सकता है। एपी में हमारा डी 0 भी हो सकता है। देखिए हमारा इसमें हुआ था 0, कहाँ गया, ये देखिए डी 0 था ना, इसमें 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव ऐड कर देंगे वही चीज़ है, पॉजिटिव हो सकता है। ये हमने पढ़ा डी, और कैसे फाइंड करते हैं एन टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ एनी गिवन ए पी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो है हमारा नेक्स्ट क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी समांतर के श्रेणी के पीवे और क्यूए आरवे पद क्रमशः ए बी सी हैं। दिया है पीवा पद मतलब टी पी बराबर ए, क्यूआ पद टी क्यू बराबर बी और टी आर बराबर सी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्या होगी, क्या होगी, सोचिए। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा टी क्यूआ पद है ना, टी क्यूआ पद। तो टी क्यूआ पद क्या हो जाएगा, 19वां पद क्या होता है 18वां, ए प्लस 18D, एक कम से हम मल्टीप्लाई करें ना, तो टी क्यूआ पद क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला पता ही है हमको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए प्लस एन कितना, क्यू माइनस 1, इससे कम डी से मल्टीप्लाई होगा, बराबर ए दिया है, इसको मान लेते फर्स्ट। इसी तरह इसको भी ए प्लस क्यू माइनस 1 इजक्वल इंटू डी इजक्वल्स टू बी, ये सेकेंड मान लिया। इसको भी मान लेते टी प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इजक्वल्स टू सी, इसको हम लोग थर्ड मान लिया। अब क्या करेंगे, घटा देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को घटा के हम लोग ए और डी का मान निकाल लेते हैं, सॉरी इसका मान निकालते हैं, इसका मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी माइनस का ए प्लस ये हो गया क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए माइनस पी कर दिया। ब्रैकेट खोलेंगे, पी डी माइनस डी माइनस का ए माइनस क्यू डी, माइनस ब्रैकेट खोला प्लस हो गया है ना, प्लस डी इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, डी एंड डी, और इधर से ए एंड ए कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, तो पी माइनस क्यू इंटू डी क्या आया, ए माइनस बी। ठीक, ये आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों घटाया, अब इन दोनों घटा देंगे, एंड देन हम लोग इन दोनों को घटा देंगे, 1 और 3 को, हमने 1 और 2 को तो घटाया, फिर 2 3 घटाएंगे। देखिए 1 और 2 घटाने में क्या आया, 1 और 2 घटाने में क्या आया, पी वाला और क्यू वाला घटाया, कॉमन सेंस लगाइए, देखते हैं, पी और क्यू घटाया, ए कैंसिल हो गया, पी माइनस क्यू इंटू डी आया, और इसको ये ऐसे ही आ गया माइनस में। ठीक, अब अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, कॉमन सेंस लगाइए, देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू माइनस आर, क्योंकि इन दोनों माइनस क्या था, पी माइनस क्यू आया था, तो इसमें से क्यू माइनस आर आएगा, डी कॉमन हो जाएगा, और डी माइनस सी आ जाएगा, है ना। सिमिलरली हम लोग इससे थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा,
हो जाएगा हमारा आर माइनस पी इंटू डी, तो इसमें सी माइनस ए। ठीक, ये हमारा, ये हमने माइनस कर दिया। एंड देन देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, पी माइनस क्यू इसमें भी है, पी माइनस क्यू यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, और क्यू माइनस आर माइनस पी, क्यू माइनस आर माइनस पी, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, पी माइनस क्यू की ए माइनस बी अपॉन डी, यहाँ से वैल्यू आएगी क्यू माइनस आर की बी माइनस सी अपॉन डी, यहाँ से वैल्यू आएगी आर माइनस पी की, क्या था, चलिए मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ बराबर से। ये था हमारा ए, इसमें हम लोग वैल्यू रखनी है ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू, इसमें हमको वैल्यू रखनी है। तो ए क्यू माइनस आर की वैल्यू क्या रखी थी हमारी, बी माइनस सी अपॉन डी प्लस बी हो जाएगा आर माइनस पी की वैल्यू सी माइनस ए अपॉन डी प्लस सी, यहाँ से ए माइनस बी अपॉन डी। तो यहाँ से हम लोग क्या डी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं डी है, कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे, 1/d हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, सारा चीज़ हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी एंड ए बी, तो ये हमारा आएगा 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 0 आवर आंसर। तो यहाँ आप एक बात नोटिस करिए कि जैसे कि ये एक्सप्रेशन ये दिया है टी क्यू वापर टी पी वापर टी क्यू वापर टी आर वापर, तो इसको खोलना कहते हैं। जानते ही आप, मैंने पीछे सब बताया आपको, जितना भी टर्म रहेगा उससे एक नीचे, एक माइनस, एक कम डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ हमारा नेगेटिव टर्म हो जाएगा, उसका टर्म का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया हमारा। तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, हमने एपी पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा, एपी क्या होती है सुबह इस बेसिक पढ़ा एक वीक है। अब एपी में चलते हैं, एपी के पद होते हैं, उसका जोड़, पदों का जोड़, मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। अब देखिए एपी हम लोग ने पता है क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश। ठीक, हम लोग एन टर्म या कोई लास्ट टर्म क्या हो जाता है, एन टर्म, मान लो 22वां टर्म लिखना है या एन टर्म लिख लो कोई भी 22, तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके हिसाब से सारे टर्म हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है। ठीक, अब इसको ऐड करना है, ऐड कर दो यहाँ तक। और इसको कहते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एपी को कहते हैं एस। ठीक, ये हमने लिखा। अब इसको देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि कोई यहाँ बताता हूँ, जैसे कि कोई आपकी एपी है 2 4 6 8, ये एपी है। ठीक, इतनी खाली यहाँ तक। अब इसको चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इसका एडिशन तो बराबर ही आएगा ना, इक्वल ही आएगा ना, दोनों का एडिशन तो इक्वल ही आएगा, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको। तो अब इसको सम को हम लोग उल्टा भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ये एस इक्वल्स टू लास्ट इसमें ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर हो जाएगा ए प्लस
एक मिनट ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, यहाँ से आ रहे हम लोग, यहाँ चलते ठीक, प्लस ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस डैट्स ये यहाँ शुरुआती पद ये आ जाएगा। यहाँ हम एक के नीचे एक लिखना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये है ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ठीक, ये हम लोग ने आगे लिखा और ये इसके नीचे है, ठीक। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं यहाँ n माइनस टू है, तो इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, इसमें भी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें भी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी यही आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस डैश इसमें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, सारे पद तो एक ही आ गए, सारे पद एक आ गए। अब देखिए हम इसमें देखिए अलग उदाहरण में, अब इन दोनों को जोड़ दें, क्या आएगा 8 2 10 प्लस 6 4 10 प्लस 4 6 4 10 प्लस 8 2 10, ये चीज़ आया। तो इसमें भी सारे टर्म आ गए। तो सम ऑफ एनी ए पी 2s इज इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2, और ये कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, n टर्म तक, n तो कुछ भी मानते हैं, 19वां टर्म, 20वां टर्म, 22वां टर्म, 100वां टर्म, 200वां टर्म, 1000वां टर्म, n टर्म तक गया है, ठीक। तो इसको फर्दरली हम लोग क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज़ आवर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सम ऑफ एनी ए पी। ये हो गया। अब देखिए इसमें भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा, तो इसमें s हो गया, इसको मान लिया, इसको भी हम लोग s मान लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 2s, ठीक है। तो 2s बराबर 10, तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। टर्म कितने, 1 2 3 4, इसमें n टर्म, n से मल्टीप्लाई किया, इसमें कितने टर्म थे, 1 2 3 4 टर्म थे, तो इंटू 4, तो इसका 20 आ गया, 20 आया। अब देखिए 8 से 14 20, 8 6 14, 14 6 20 हो गया, इसका भी वही आएगा 20। तो दैट इज़ अवर सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज़ अवर फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, ठीक। इस तरह से हम फाइंड करेंगे, ये हमको मैंने एग्जांपल लेके बताया, बस आपको याद यही का याद करना है एक्सप्रेशन, ये अपने बस एक बार समझ लेना है, हो गया आपको, ठीक है। तो अब फिर से इसी एक्सप्रेशन या इसी फॉर्मूले में चलते हैं, s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आप कुछ देख पा रहे हैं, एक फार्मूला और छुपा है इसमें, देखिए इसमें एक और फार्मूला छुपा है। अगर हम इसको ब्रेक करें, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वॉट इज़ दिस, हु इज़ दिस फार्मूला, ये हमारा है टी एन टर्म का। तो इसमें टी एन टर्म क्या है, ये देखिए इस सीरीज़ में टी एन टर्म एकदम लास्ट टर्म है, इसमें बताया जाए 98 99 कुछ भी ले लो तो लास्ट टर्म है ना, वही चीज़ 98 तक सीरीज़ है, लास्ट टर्म 98 हो गया। तो ये हमारा इस सीरीज़ में लास्ट टर्म है ना, ये देखिए लास्ट टर्म है।
तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक फॉर्मूला इससे बनता है a प्लस एल, लास्ट टर्म अगर दिया n/2 a प्लस एल, ये हो गया हमारा एक और सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला हो गया। अब एक और फार्मूला होता है जो कि टी एन के रिस्पेक्ट में होता है, टी एन के रिस्पेक्ट में है। ये है हमारा टी एन, ये एक फार्मूला है टी एन इक्वल्स टू एस एन -1। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत ही जगह पे यूज़ होगा, क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसका। अब देखते हैं ये कैसे आया इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि हम एक 9 पद या तो 10 पद का योग ले लेते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + डैश ये हो जाएगा 10। ठीक। अब n - 1 मतलब 10 - 1 या 9 तक योग ले लेते हैं। तो ये 1 + 2 + 3 + 4 डैश ये हो जाएगा 9, यहाँ कहीं आएगा 9। ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा सब। ये देखिए यहाँ ये 9 है, 9, चलिए पूरा लिख लेते हैं। 9 है + 8, ये हो गया प्लस। तो ये जो ये पूरी माइनस कैंसिल हो जाएगी, पूरी कैंसिल आउट हो गई। ठीक, ये पूरी कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या, तो ये S10 - S9 = 10। 10 कौन सा टर्म था, अगर हम 10 को n मान लेते हैं, लेट 10 = n या n = 10 मान लेते, तो ये हो जाएगा SN -1, इस तरह लिख सकते हैं, = ये कौन सा टर्म था, 10th टर्म था, TN 10th टर्म का ना, 10th को ये मान लिए TN 10वां टर्म था ना, टर्म नंबर 10वां था, TN हो गया। ये हमारा इस तरह से आ गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारा इस तरह से। ठीक। अब आते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। AP का हम लोगों ने पढ़ा, कॉमन डिफरेंस पढ़ा, फिर सम ऑफ एन AP पढ़ा, फिर 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। और ये चीज़ एक बात याद रखिए, ये सारी सीरीज़ के लिए हमारा एकदम रियल है, ये सही में है, मतलब एकदम, हाँ, ये सारी सीरीज़ के लिए हमारा ट्रू है, सारी सीरीज़ के लिए ट्रू है। इट इज़ ट्रू फॉर, अगर हम AP में, GP में, HP में इस तरह से करके देखेंगे तो यही चीज़, यही फॉर्मूला आएगा। ठीक। ट्रू फॉर एनी AP, GP और HP एंड HP। ठीक, ये हो गया। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको एक पहले ही बता दी कि कॉमन डिफरेंस की प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी, जरा सोचिए। D कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ठीक। D हमारा 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सब हो सकता है। और देखिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 3 स्टार प्रॉपर्टी। 3 स्टार प्रॉपर्टी है ये, सुपर डुपर 3 स्टार प्रॉपर्टी थी। तो इफ़ A, B, C are in AP, then 2B = A + C। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, चलिए आगे बता देता हूँ। इसमें क्या दिया है, 2B = A + C। इफ़ क्या था, A, B, C
इन ए पी। तो देखिए जैसे कि 2 4 6 ए पी में हमारा तो क्या दिया है 4b, 2 इंटू बी हमारा 4 इज इक्वल्स टू, अब कर सकते हैं ये हो जाएगा 2 + 6 तो 8 इज इक्वल टू 8। ये चीज़ हमारी 3 स्टार प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये हो गया, ये 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जो कि हमारे हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में हमारा यूज़ होता है फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का देख लेते हैं। चलिए आप करके देखिए, मैं दे रहा हूँ। सम ऑफ, क्या इंपॉर्टेंट, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए अगर आ रहा हो तो आपको, मैं बताता हूँ। सम ऑफ, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। चलिए लिख लेते हैं एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 एन तक। नेचुरल नंबर तो एन तक जाते हैं, कहीं भी ले लो एन, ठीक है, एन हो गया। तो इसका सम निकाल देते हैं इजीली। इसमें क्या दिया है पहले देखते हैं, मेंशन करते हैं। ए इक्वल टू 1 दिया है, डी कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 1 1 2 1 3 1 एंड एन इक्वल टू एन ही दिया है, एन इक्वल टू एन ही दिया है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा, सम ऑफ एन ए पी n/2 2a + n-1 इंटू डी। n/2 ये दिया है, 2 + n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा n/2 2 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 + n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n + 1/2, ये n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला ये आ गया। यू हैव टू लर्न इट। ओके, देखिए कितना इजी है। अब मैं आपसे कहूँ कि ये भी फाइंड करिए तो आप इजीली कर सकते हैं। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर? सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स जैसे कि हमारे लिखते हैं पहले 1 + 3 + 5 + डैश 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 एन तक लिखा, ठीक। अब इसका एस एन इज इक्वल्स टू, फिर से वही करेंगे n/2 2a कितना है 1, n-1 इंटू डी कितना है 1 2 3 3 2 5 5 2 हो गया, n/2 2 + 2n-2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर इज n²। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह इसकी वैल्यू, तो नेक्स्ट फॉर्मूले हमारे ये दोनों आ जाते हैं जो कि मैंने लिख दिए हैं आपको पहले से ही। तो यू हैव टू लर्न बोथ दिस फार्मूलाज। तो देखिए इसका क्या होगा, हमने सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर का निकाला। अब ये सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर का स्क्वायर का सम अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो, सॉरी इवन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम निकालना हो तो ये फॉर्मूले से हम वी कैन फाइंड ईजिली, ठीक। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, और हम लोगों ने पढ़ा बेसिक्स ऑफ एपी, क्या क्या होती है एपी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा हम लोगों ने, एग्जांपल से पढ़ा, क्वेश्चन भी लिए, एंड सम ऑफ कैसे सम फाइंड करते हैं एपी का, एंड टर्म है जिसमें, तो सम कैसे फाइंड करेंगे वो सब पढ़ा हम लोगों ने।
तो आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।